कल की कथा में हमने आपने गाया सुना, भरत जी को गुरुदेव भगवान कहते हैं। मैं कोई बात कह दूं तो राजन जी की चेतना नहीं है कि उसको इग्नोर करके चले जाएं, उनको करना पड़ेगा क्योंकि मैं कह रहा हूं। उनका स्वभाव नहीं है कि महाराज श्री ने कहा तो उसको टॉयलेट कर देंगे ना, परंतु भरत जी तो कर दिए। भरत जी ने सीधा सीधा, गुरुदेव ने कहा, राय राज पद तुम कहूं दीना, राय राज पद तुम कहूं दीना, पिता बचन फुर चाहिए कीना, पिता बचन फुर चाहिए कीना, सौंपे राज राम के आए, सौंपे राज राम के आए, सेवा करे हो स्नेह सुभाए, सेवा करे हो स्नेह सुभाए, सेवा करे हो स्नेह सुभाए, सेवा करे हो स्नेह सुभाए। अर्थात जब तक राम जी अयोध्या जी में नहीं है तब तक राज का संहार करो। स्मरण रहे, राजपाट का संभाल करना है, राजा नहीं बनना है। वचनानुसार महाराज ने आपको राजपद दे दिया है, राज का संहार करना है। हमारे देश में उत्तराधिकार की 3 परंपराएं हैं, चौथी बनाई गई है। राजा जिसको अपना उत्तराधिकारी बनाता है वो राज परंपरा से उस पीठ का स्वामी हो जाता है, राज परंपरा। दूसरा पितृ परंपरा, पिता जिसको योग्य समझता है उस पुत्र को अपना राजपाट कुर्सी गद्दी सब दे देता है, पितृ परंपरा। और तीसरी है गुरु परंपरा। राज परंपरा से उत्तराधिकार मिलना सरल है, पिता से पुत्र को परंपरा मिलना सरल है, लेकिन भैया हो गुरु जी से गुरु परंपरा मिलना बड़ा कठिन है। गुरु जी लोग रोज बदलत हैं, आज यह चेला के नाम, कल वो चेला के नाम, बड़ी बड़ी गद्दियां बदल जाती हैं साहब। कई तो प्रामाणिक हैं और बड़ा मुश्किल है। पिछले साल उनका अभिषेक हुआ था, तीसरे साल इनका हो गया। तब तक गुरुजी का महाप्रयाण साकेत चले गए तो दोनों चेला लड़ी रहे हैं, गुरुजी गए गा बजा के जय जय सीताराम। परंपरा योग्य व्यक्ति को पाकर परंपरा का पोषक बनाकर सौंप ही देना चाहिए। भरत जी को गुरुजी ने क्या कहा, राजपद संभालने की आज्ञा पिताजी ने वचनानुसार आपके जी में लगाई। पिता के बात को सत्य संपादित करना आपका कर्तव्य है। पूर्व महाराज ने ययाति राजा को अपना यौवन दिया, पिता हैं उनके। परशुराम जी ने पितु आज्ञा राखी, मारी, आए लोग सब साखी, याद याद। आपका भी मंगल होगा। विवेक क्या कहता है?
भरत जी गुरु जी की बात से अपने काम की बात पकड़े, स्मरण रहे। जब हम कर्तव्य बोध का पालन करते हैं ना, तो अधिकार स्वतः वर्ण करता है हम, अनाधिकार नहीं। मैं कई बार स्मरण कर, आज एक नैमिषारण्य से कल आश्रम आया है, 90 बीघा का आश्रम है। ले बा परम श्रद्धेय योगी जी ने 300 करोड़ रुपया नैमिष को दिया। विकास, तीर्थ विकास, एक कोष ही बनाया उत्तर प्रदेश सरकार ने, तीर्थ विकास क्षेत्र कोष। बोले महाराज आपसे योग्य कौन मिलेगा, आप तो बड़े अच्छे कथावाचक हैं। हमने कहा लेकिन हमारे पास समय कहाँ है, कथावाचक की आश्रम पर ईंटा लगाए, कथे से फुर्सत न बा। तो किसी को बताइए। हमने कहा हमारे संपर्क में ऐसे लोग रहते नहीं है। बहुत बातें हुई लेकिन परिणाम नहीं आया। जानते हैं जीवन में कोई भी वस्तु जब बिना प्रयास के प्राप्त हो जाएगी तो समझ लीजिएगा विपत्ति प्राप्त हो रही। बिना तपे, बिना गले, बिना खपे आसानी से कोई वस्तु प्राप्त हो रही है तो समझिए ये सांप है। गले में लटकेगा, गले को दबाएगा, कसता चला जाएगा, अजगर है। वस्तु वही प्राप्त होनी चाहिए जिसमें हमारा खून जले, जिसको हम मेहनत करके अर्जित करें। यूं ही कुछ नहीं मिलना चाहिए हो, मिले तो दूरे रहिए। प्रथम बैठकी श्रद्धांजलि सभा की जब हो रही थी तो भरत जी ने पूछा है सभी श्रेष्ठ जनों से, क्या मैं भरत अयोध्या के राज सिंहासन पर बैठने का अधिकारी हूं? जिसके नाम का प्रस्ताव मात्र हुआ और अवध में एक साथ 4 उत्पात उपस्थित हो गए। पिताजी का महाप्रयाण हुआ, माताओं के साथ जो घटना घटी जगत साक्षी है, भैया भाभी भैया वन चले गए और मेरे सिर से छतरी गायब हो गई। प्रजा को दुख मिला। अयोध्या के राज सिंहासन पर चाहिए धर्मशील नर ना हो।